अपने दोस्त के साथ केन्या में सफारी के लिए गए थे, लेकिन अब 90 डेज यानी कि 90 दिन से ज्यादा हो गए हैं और वो घर वापस नहीं आए हैं। स्टार के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, स्टार ग्रुप के बालाजी टेलीफिल्म्स में बहुत बड़े ओहदे पे थे। आज न केवल हमारी फ्रेटर्निटी, उनके खानदान, उनके रिलेटिव्स, उनके दोस्त काफी परेशान हैं। भारत सरकार ने ये मुद्दा उठाया है केनियन गवर्नमेंट के साथ, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। हमारे साथ आज तक में जुड़ रहे हैं इफ्तिकार खान, जो जुल्फिकार खान के भाई हैं, बड़े भाई। इफ्तिकार साहब, बहुत ही स्ट्रेंज टाइम्स है, डिफिकल्ट टाइम है आपके लिए बहुत। अ, बस जानना चाहेंगे कि क्या हुआ था, अगर आप थोड़ा बता सके हमारे दर्शकों को, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर जो बहुत इंटरेस्ट से जानना चाहते हैं जुल्फिकार खान के साथ क्या हुआ है अब तक और क्या वो वापस आएंगे। पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोगों का इतना इतना आप लोगों को सपोर्ट दे रही हैं। जहाँ तक हमें खबर है कि हमारे मेरा छोटा भाई केनिया गया था मसाई मारा घूमने के लिए। उसकी नौकरी उसने छोड़ दी थी 15 जून को, और 24 जून को गया था। वहां से मसाई मारा से फिर उसे दुबई आके हमारे साथ रहना था, ये उसका प्लान था। और मसाई मारा इसलिए गया क्योंकि वो नेचर और पहाड़ों के बीच में रहने वाला आदमी, लड़का है। वहां पे वो पहुंचे, वहां घूमे। 19 तारीख को मेरी बात भी उससे हुई थी कि हम आ रहे हैं। उसने कहा कि हम 24 तारीख को वहां दुबई पहुंचेंगे। 21 तारीख को, 22 तारीख को भी हमारे बहनोई और हमारी बहन के साथ उनकी बात हुई हुई और यही था कि भाई हम पहले जाएंगे दुबई, दुबई से फिर बम्बई आके उसके बाद हम देखेंगे क्या काम करना क्या नहीं करना। लेकिन 22 के बाद कुछ हम लोग को पता ही नहीं चल रहा कि, और ये हादसा हो गया। आप लोगों को कब पता चला कि जुल्फिकार अबडक्ट हो चुके हैं? ये हम लोगों को 25 तारीख को पता चला, क्योंकि जब कोई फोन नहीं हो रहा था, कोई मैसेज नहीं आ रहा था, तो दोस्तों को हम लोगों ने फोन ऑन किया, घर वालों ने, कि भाई किसी के पास कोई मैसेज आया है या किसी के पास कोई फोन आया है। तो जब कहीं नहीं हुआ तो आप ही के फ्रेटर्निटी के लोग जो थे उनके थ्रू कोशिश की गई और ये पता चला कि भाई ऐसे ऐसे केस हो गया है। हम्म। अब लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या है? आप किन किन के साथ कांटेक्ट में हैं? विदेश मंत्री, विदेश मंत्रालय, केनियन अथॉरिटीज, हमारा जो एम्बेसी है केनिया में, क्या आप उनके साथ टच में हैं और आपको क्या कहा गया है? नहीं, केनियन एम्बेसी के हम लोग टच में हैं। 4 दिन पहले हम लोग वहाँ इंडियन एम्बेसी के टच में हैं। वहाँ हम लोग गए भी थे, इंडियन हाई कमिश्नर ने हम लोग को बुलाया। वहाँ जो उनकी केनियन अथॉरिटीज है उन लोगों से मिलवाया, अरेंज किया। हम लोग की पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया, सब कुछ किया उन्होंने। और ये हम लोग को कहा है कि जो कुछ भी होगा, जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, वो एविडेंस के बेस पे होगा। जो इतनी सारी कहानियां आ रही हैं, हाँ, तो वो सबको हटा दीजिए और सिर्फ एविडेंस बेस के ऊपर होगा। तो रिपोर्ट्स तो और काफी गंभीर आ रहे हैं इफ्तिकार साहब। कुछ तो वहाँ के राष्ट्रपति के एड ने भी ऐसे स्टेटमेंट्स दे दिए हैं कि ये काफी पहले ही एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग जिसे कहते हैं, आई एम सॉरी आप, मैं ये टर्म्स इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन ये रिपोर्ट्स आ चुके हैं। तो उन रिपोर्ट्स के बारे में क्या कहेंगे जहां पर ऑलरेडी ये कह रहे हैं कि शायद उन्हें सत्ता बदलने से पहले ही सीक्रेट सर्विस ये ने। ये एक उनकी थियरी है कि ऐसे हो सकता है, हम्म। लेकिन उसको प्रूफ करने के लिए उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है। हम्म। और वहां हम लोग जब गए थे तो जो उनके डायरेक्टर हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। एम्बेसी हम्म। सब अरेंज किया था डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का। तो उन्होंने बहुत खुल के कहा कि हमारे पास कोई कोई सबूत नहीं है। जो भी हम्म। सबूत है, जो भी जिसके बेस पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, हाँ,
वो कर रहे हैं, लेकिन अब तक हमारे हाथ में कोई कन्फेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है। सिर्फ हमारे पास कुछ अ, ऐसी चीज, कपड़े हैं और जूता है जो मिला है जंगल में, जिसके हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। और हम लोग से कहा गया कि आप जाके उसको देखिए, उनमें उन चीजों में से आप लोगों के भाई या रिश्तेदार जो कि दुआई साहब है, उनका उनकी बेगम भी साथ में थी, जो ड्राइवर है उसका भाई हम लोग के साथ में था। लेकिन इन तीनों का कोई ऐसी चीज उसमें नहीं थी, और उसको हम लोगों जी जी। जो है, और वहां रिटर्न स्टेटमेंट दे दिया गया कि भाई जो चीज आप दिखा रहे हैं इनमें से कोई हम लोगों के नहीं है। इफ्तिकार साहब, पहले रिपोर्ट्स ये भी आ रहे थे कि शायद उनको क्वेश्चनिंग के लिए लिया गया है, कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्रूफ ऑफ लाइफ अगर की बात करें तो कोई भी लॉयर, आप लोगों के लॉयर डायरेक्टली मुलाकात नहीं की है, कोई किसी ने उन्हें देखा नहीं है अब तक जब से वो मिसिंग है? नहीं, किसी ने नहीं देखा। वहाँ हेबियस कॉर्पस फाइल हुआ था, लेकिन कोई उन लोगों को वहां पेशी नहीं हुई, कोर्ट में नहीं आए। बहुत कंसर्निंग है। फैमिली कैसे इस पूरे न्यूज को, कैसे फैमिली हैंडल कर रही है, जानना चाहेंगे। ना केवल आप, उनके जुल्फिकर के फैमिली भी कैसे हैंडल कर रहे हैं, रिलेटिव्स कैसे हैंडल कर रहे हैं इस पूरे सिचुएशन को? सब बहुत वह परेशान है, मतलब रोज दुआई करते रहते हैं। हाँ, और क्या कह सकते हैं, सिर्फ हम लोग के नहीं, वहाँ केनिया में उनके ड्राइवर से मुलाकात हुई, किदवाई साहब की बेगम से मुलाकात हुई, सब लोग यही दुआ कर रहे हैं। क्योंकि कुछ वो नहीं है, पर जैसे है कि भाई प्रूफ ऑफ लाइफ हो या हम्म कुछ हो, हम्म दोनों चीज उनके पास कुछ नहीं है। तो इसमें सिर्फ यही है कि जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा, उन्होंने ऑफर किया कि भारत के लोगों को वो उस टीम में ले सकते हैं। तो सरकार और हाई कमिश्नर जो हम लोग की हैं वहां पे, वो कोशिश कर रही हैं कि यहाँ से कुछ लोग जाके उस टीम की मदद करें। तो और एक बार वो जाएंगे तो जो कुछ है साफ साफ हम लोग को पता चल जाएगा, और हमें उम्मीद है कि वो घर वापस आए। इफ्तिकार साहब, बड़े कंफ्लिक्टेड रिपोर्ट्स आ रहे थे कि वो कर क्या रहे थे वहां पर, क्या बस छुट्टी मनाने गए थे या फिर जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन था, जो जो ऑपोजिशन लीडर थे उनकी मदद कर रहे थे, जो आज एक्चुअली राष्ट्रपति बन गए हैं केन्या के। और क्या उन्होंने कोई आश्वासन दिया है राष्ट्रपति बनने के बाद कि इसको पूरी तरीके से सुलझाएंगे इस केस को? नहीं, ऐसे तो हमारे नॉलेज में ऐसे कोई बात नहीं है। वो तो हम्म। घूमने थे, और जो है वही था जो, लेकिन ये वहां के प्रेसिडेंट को आश्वासन दे, ये सब नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। केन्या, इफ्तिकार साहब, हाल फिलहाल में काफी खबर में आया है, काफी डेंजरस जगह दिखने लगा है। ये केवल हम भारतीयों के लिए नहीं, पाकिस्तान के एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट थे अरशद शरीफ, जिनको डे लाइट में वहां पे असैसिनेट कर दिया गया। अब हम सुन रहे हैं 90 डेज से ज्यादा हो गया, हमारे जुल्फिकार और किदवाई अभी तक नहीं मिले हैं। तो कितनी उम्मीद है, क्या चाहते हैं कि भारत की सरकार क्या करे और किस तरीके से जुल्फिकार को वापस लाए भारत? उम्मीद तो पूरी है, 100% उम्मीद है। क्योंकि उन्होंने कोई ऐसे प्रूफ हमें नहीं दिखाया है कि जिसमें हम न हमारे दिमाग में कोई शक पैदा हो। भारत सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, हम लोग को पूरा सपोर्ट दे रही है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो हम यही कहेंगे कि वो और थोड़ा सा प्रेशर डालें, उनके फोकस में ये केस रहे, ऐसा नहीं है कि कोई और केस हो जाए। तो और आपको यकीन है कि वो जिंदा है और वापस आएंगे? हमें यकीन है कि वो जिंदा है और वो वापस आएंगे। वो और सारे जो दो हैं, जैद और ड्राइवर निकोडेस, वो सब वापस आएंगे। इफ्तिकार साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जुल्फिकार और जायद दोनों वापस आए और ड्राइवर भी सेफली वापस अपने घर जा पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक के साथ बात करने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।